परफेक्ट ब्लाउज़ की शुरुआत होती है उसकी परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ। तो आइए चलिए सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप अच्छे से मेज़रमेंट लेना ताकि हमारा ब्लाउज़ परफेक्ट आए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल स्टिच विद निशा और अपने पेज प्रोफाइल हर जगह मैं आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम डमी पर सीखने वाले हैं कि एक ब्लाउज़ को परफेक्ट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कैसे कैसे हम मेज़रमेंट लेते हैं ताकि ब्लाउज़ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो हमारे पास ये डमी है, मैंने इसमें इस तरह से ये रिबन को लगा लिया है, बेल्ट को लगा लिया है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें ब्लाउज़ किस नाप का चाहिए। अगर आपके पास में भी किसी पर्सन का आप ले रहे हैं तो आप उससे पूछिए कि आपको इतनी लेंथ का चाहिए, इतनी लेंथ का चाहिए, इतनी लेंथ का चाहिए। इससे ज़्यादा लेंगे हम तो फिर वो लॉन्ग ब्लाउज़ बन जाएगा, तो वो शॉर्ट नहीं बनेगा, फिर वो अलग तरीके से बनेगा। ठीक है, तो जितना भी मेज़रमेंट नॉर्मली चाहिए होगा कस्टमर को उस अकॉर्डिंग आप अपने यहाँ पर बेल्ट बांध सकते हैं। बेल्ट लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बेल्ट लगाने से हमें फ्रंट और बैक की बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट मिल जाती है कि फ्रंट कितना चाहिए हमें, बैक कितना चाहिए, क्योंकि हमेशा फ्रंट जो है हमारी चेस्ट की वजह से लंबा होता है और बैक बिल्कुल फ्लैट होता है, तो वो फिर बैक जो है हमारा जो है वो कम होता है। तो ठीक है, तो आइए चलिए लेते हैं मेज़रमेंट। तो यहाँ पर मैंने इस बेल्ट को बांध लिया है और जितना मैंने यहाँ पर इस बेल्ट को बांधा है इतनी ही हमें प्रॉपर ब्लाउज़ की लेंथ चाहिए। पहले जो थे वो इतने छोटे ब्लाउज़ पहनते थे, बट अब जो ब्लाउज़ हैं वो थोड़ा लंबा पहनने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर से क्या होता है कई बार अगर जैसे बाजू ऊपर को करते हैं तो वो ब्लाउज़ यहाँ तक पहुँच जाता है, जिससे कि हमारा चेस्ट वाला एरिया दिखने लग जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे हम लेंथ। तो ये हमारा शोल्डर है और शोल्डर का यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। ये जो शोल्डर है यहाँ से हमारी फ्रंट और बैक की दोनों की लेंथ आएंगे। हम यहाँ से नाप नहीं लेंगे, अगर हम यहाँ से नाप लेंगे तो लंबा हो जाएगा। ठीक है, लंबा नहीं होगा, पर जब बाद में हम इसको कटिंग करने लगेंगे तो छोटा हो जाएगी। यहाँ से हम नाप लेंगे, जो हमारा शोल्डर का सेंटर होता है वहाँ से हम मेज़रमेंट नाप लेते हैं। अगर हम ब्लाउज़ की मेज़रमेंट ले रहे हैं तब, अगर हम कुर्ती की मेज़रमेंट ले रहे हैं तब, हर तरह की मेज़रमेंट के लिए हम यहीं पे अपना टेप को रखेंगे और इस तरह से ये जो चेस्ट लाइन है ना, इस पे इस तरह से करते हुए बिल्कुल यहाँ पर तो ये हमारे पास 14.75 जो है हमारी फ्रंट वाली लेंथ आई है। ठीक है, हम पूरा इसको अच्छे से मेज़र करेंगे। अगर हम इस तरह से मेज़र कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 25 जितना कम आ रहा है। जब 25 जितना कम आएगा तो जब कस्टमर का हम बनाएंगे तो वो इतना छोटा बन जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है हम जो डाउन जो हमारी चेस्ट होती है उससे भी अच्छे से मेज़रमेंट करके इस तरह से नाप लेंगे। फिर आएगा हमारा बैक की लेंथ। तो बैक की लेंथ भी हम सेम यहाँ से सेंटर लाइन से ही रखेंगे और ये हमारे पास आई 14 इंच। तो मतलब फ्रंट और बैक की लेंथ में हमारे पास 0.75 का डिफरेंस आया है। ठीक है, वो डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि फ्रंट में चेस्ट से है जो है हमारी लेंथ बड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद आएगा शोल्डर हमारा, ये जो चेस्ट यहाँ पर डमी पर तो यहाँ पर लाइन दिख रही है, यहाँ से हो जाएगा। जब हम बॉडी से लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हड्डी होती है, उस एक हड्डी से दूसरी हड्डी यहाँ तक हम मेज़र करेंगे शोल्डर, तो हमारा प्रॉपर शोल्डर आ जाएगा। तो यहाँ पर शोल्डर इस तरह से लेंगे, ये हमारे पास आ गया 14.5 इंच शोल्डर। 14.5 इंच शोल्डर हो गया। जब हम बैक में शोल्डर का नाप ले लेंगे तो साथ में हम बैक वाला नेक, अब जिसको जितना भी लेंथ नेक पहनना, जब भी हम नेक का मेज़रमेंट लेंगे वो भी हम जो हमारा शोल्डर है उसके हाफ जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहीं से लेंगे। अब नेक आप अपनी मर्ज़ी से पूछ सकते हैं कस्टमर को 5 बनाना है, 6 बनाना है, डीप चाहिए, 10 इंच का चाहिए, वो कस्टमर के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो इस तरह से लेंगे हम नाप, तो हमारे पास 1.5 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। जब यहाँ पर हम इस तरह से ले रहे हैं 1 इंच का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर देखिए 10.5 पे है। जब कुछ जो है वो इस तरह से नाप लेते हैं तो वो तिरछा ही नेक की कटिंग करते हैं, बट हम इस तरह से स्ट्रेट ही करते हैं नेक की कटिंग, तो 10.5 पर इस तरह से नाप लेंगे। तो ये हमारा बैक का हो गया। नेक कितना, बैक में हमारे पास शोल्डर आ गया, नेक की लेंथ आ गई, लंबाई लेंथ हमने ले ली। अब आएंगे हम फ्रंट पे जहाँ पर हमारी मेज़र जो है मेज़रमेंट होती है। ठीक है, अब हमने बैक का नेक ले लिया, अब हम जो है फ्रंट का नेक लेंगे। तो फ्रंट का नेक भी हम कस्टमर के अकॉर्डिंग लेंगे। कुछ कस्टमर जो हैं वो इतना नेक पहनेंगे, कुछ बोलेंगे हमें इतना डीप चाहिए। ठीक है, कुछ इससे डीप भी मांग सकते हैं, कुछ इससे कम भी मांग सकते हैं। तो जैसा कस्टमर रिक्वायरमेंट करेगा उसके अकॉर्डिंग आप नाप लेंगे, बट जब भी नाप लेंगे हमेशा इस तरह से स्ट्रेट ही हम अपना जो है मेज़रमेंट टेप को रखेंगे। तो ये हमारा नेक आ गया।
फिर आती है हमारी शोल्डर पट्टी। अब हम लेंगे शोल्डर पट्टी। शोल्डर पट्टी हम यहाँ से लेंगे, जो भी हमारा आर्म होल वाली यहाँ से, जहाँ से हमने जो है अपना तीरा स्टार्ट किया वहाँ से यहाँ तक जितना भी शोल्डर की चौड़ाई चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे हमें 1 इंच की चौड़ी पट्टी चाहिए क्योंकि नेक हमारे को ब्रॉड चाहिए, इतना ब्रॉडनेस चाहिए। कहीं 2 इंच की पहनेंगे, कोई 2.5 इंच की। तो जब भी हम नाप लेंगे तो सबसे पहले हम शोल्डर पट्टी का नाप ज़रूर लेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास शोल्डर पट्टी का नाप नहीं होगा तो हम जो है कितना नेक जो है वो कम करेंगे, नेक की लंबाई में, तीरे में, शोल्डर में कितना कम करेंगे, वो चीज़ की मेज़रमेंट हमें नहीं पता लगती है। तो शोल्डर पट्टी का नाप हम ज़रूर लेंगे, ठीक है। ये हो गया शोल्डर पट्टी। अब आया हमारे पास नेक लेंथ ले ली हमने, शोल्डर ले लिया, शोल्डर पट्टी ले ली, फ्रंट और बैक नेक की हमने लंबाई ले ली। अब हम क्या करेंगे, एपेक्स पॉइंट लेंगे। तो जो भी मेज़रमेंट लेंगे हम सेंटर पॉइंट से लेंगे। यहाँ पर हमारे पास एपेक्स पॉइंट आ रहा है 9 इंचज़ पे, ठीक है। तो एपेक्स हमारे पास 9 इंचज़ पे आ गया। यहाँ पर एपेक्स आ गया। यहाँ पर अपर चेस्ट आ गई, लोअर चेस्ट का नाप हमारे पास आएगा यहाँ पर 12.5 पर। अगर हम बेल्ट वाला ब्लाउज़ बनाते हैं तो हमें लोअर चेस्ट का नाप मेज़रमेंट चाहिए होता है, तो आप लोअर चेस्ट का भी मेज़रमेंट साथ में ले लें। तो ये हमारे पास एपेक्स पॉइंट हो गया, लोअर चेस्ट आ गया। अब आएगा हमारा एपेक्स टू एपेक्स। वैसे तो फार्मूले के साथ भी निकल जाता है, पर अगर हम ले लें तो भी अच्छा रहेगा। तो ये आया हमारे पास एपेक्स टू एपेक्स 7 इंचज़, ठीक है। एपेक्स टू एपेक्स हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बेसिकली जो हमें जो मेज़रमेंट चाहिए वो लगभग सारे ही आ चुके हैं। तो इस तरह से अगर हम ब्लाउज़ का नाप लेंगे तो हमारी फिटिंग परफेक्ट आएगी। हमने अभी चेस्ट का नाप नहीं लिया। चेस्ट का नाप कुछ इस तरह से लेंगे, ये देखिए यहाँ पर 37 आ गया। फिर हम कमर का नाप भी साथ में ले लेंगे। ये हमारे पास आई 30.5। इतनी सी लूज़ रहनी चाहिए ताकि फिटिंग जो है वो प्रॉपर आए। इतनी लूज़ अगर हम नहीं रखेंगे तो क्या होगा, पहनने को कस्टमर को जो है टाइट लगे, कंफर्टेबल नहीं होगा। तो थोड़ा सा इसको लूज़ हम रखेंगे। तो ये हमारी पूरी नाप है। जब भी हम ब्लाउज़ बनाएंगे तो चेस्ट में हम प्लस ½ इंच करके कटिंग करेंगे और कमर में हम बिल्कुल भी लूजिंग नहीं देने वाले। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की वीडियोस जानकारी के देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियोस मिलते रहें। और आप किस नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।